कई महीनों से ये अटकलें चल रही थी कि मार्केट रेगुलेटर से भी एफएनओ में कर्व्स लेकर आएगा। और ये इसका कारण ये था कि जुलाई में एक कंसल्टेशन पेपर आया था जो कि एक ड्राफ्ट सर्कुलर पे था। उस सर्कुलर के अनुसार काफी स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जा रहे थे ताकि रिटेल निवेशक जो एफएनओ मार्केट में खेल रहा है उसका एक्सपोजर कम हो और उनके लॉसेस जो है वो भी कम हो। एक सर्वे कहता है कि एफएनओ मार्केट में रिटेल 93% निवेशक जो है वो लॉसेस करते हैं। और इसी के तहत सेबी और गवर्नमेंट दोनों ये चाहती थी कि मार्केट में एक्सेस के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाए रिटेल निवेशकों के लिए। और जो नए नए निवेशक जो आ रहे हैं हर महीने मार्केट में, वो वायदा बाजार में आके अपना पैसा ना गवाए। 6 मेन क्राइटेरियाज हैं, और या ये कह सकते हैं कि रिकमेंडेशंस हैं जो सर्कुलर के थ्रू इम्प्लीमेंट होंगे। ये नवंबर 20 से चालू होगा और अप्रैल फर्स्ट तक जाएगा ये। इनमें से जो मेजर हैं वो ये पहला जो है वो ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है इंडेक्स डेरिवेटिव्स का, उसको बढ़ा दिया जाएगा। आज की डेट में जो साइज है वो 5 से 10 लाख के बीच में है। ये बढ़ के लगभग 20 लाख के आसपास हो जाएगा फेजेस में। और इससे क्या होगा कि जो आज की डेट में जो एक निवेशक इन्वेस्ट करता है एक कॉन्ट्रैक्ट में, उसका जो वैल्यू है वो अब लगभग 3 से 4 गुना हो जाएगा। जिसके तहत जो एंट्री बैरियर, एक तरह से एक आर्टिफिशियल एंट्री बैरियर आ जाएगी निवेशकों के लिए वायदा बाजार में ट्रेड करने के लिए, स्पेशली वीकली ऑप्शंस में। दूसरा जो है रैशनलाइज किया गया है वीकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को। आज की डेट में हर रोज एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक्सपायरी होती है जिसमें 3 या 4 तो एनएससी के हैं, 2 बीएससी के हैं। सेबी के इस सर्कुलर के तहत सिर्फ 2 वीकली प्रोडक्ट्स रहेंगे, एक प्रोडक्ट प्रति एक्सचेंज के तहत, और वो भी बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा। सो एनएससी का एनएससी 50 रहेगा, बीएससी का सेंसेक्स 30 रहेगा। ये दोनों को वीकली एक्सपायरी अलाउ किए जाएंगे, और बाकी जो इंडाइसिस हैं उनको सिर्फ मंथली एक्सपायरी किए जाएंगे। इसके तहत क्या होगा कि जो डेली वॉलेटिलिटी है जो एक्सपायरी के तहत होती है वो सब वो कम होने की उम्मीद है। और ये भी देखा जाता है कि जो एवरेज टाइम पीरियड है एक निवेशक का ऑन डेली बेसिस, वो लगभग 30 से 35 मिनट का होता है एक एक कॉन्ट्रैक्ट पे। वो उसको भी कम हो जाएगा और उससे जो लॉसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। सभी का जो रिसेंट सर्वे है उसके हिसाब से प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और एल्गोस जो है वो सबसे ज्यादा कमाते हैं, और रिटेल निवेशक जो है वो सबसे ज्यादा गवाते हैं इस मार्केट में। इसके अलावा जो है एक एक्सट्रीम लॉस मार्जिन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक्सपायरी के एक दिन पहले 2% एडिशनल लगेगा, और एक्सपायरी के दिन दो एडिशनल 2% लग जाएगा। जिसका मतलब ये है कि आगे जाके एक्सपायरी के दिन अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं तो आपको एडिशनल मार्जिन देने पड़ेंगे, और आपका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन है वो बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है जिसको डिसइंसेंटिवाइज करने की बात कोशिश की जा रही है मार्केट रेगुलेटर की तरफ से, ताकि रिटेल निवेशक निवेशक वीकली डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में कम आए। इसके अलावा दो और जो मेजर इम्पोर्टेंट जो हैं वो, एक है कि अपफ्रंट मार्जिन्स जो है कलेक्शन ऑफ मार्जिन्स जो प्रीमियम पे लिया जाता है बायर्स से, वो किया जाएगा। पहले क्या होता था कि अपफ्रंट मार्जिन नहीं लिया जाता था और ब्रोकर्स अपनी पूल से उसको फंड करते थे, और उस तरह से कुछ कमाया, ब्रोकर्स अपनी पूल से कमाते भी थे उस चक्कर में। अब क्या होगा कि अगर आपको निवेश करना है तो आपको अपफ्रंट मैनेजमेंट देने पड़ेंगे ब्रोकर्स को, तो आपका जो इनिशियल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। कैलेंडर स्प्रेड्स जो है, जो कि आपने इस एक महीने में खरीदा और और फार महीने में बेचा, और उसका नेट ऑफ मार्जिन जो है वो लिया जाता था, अब नहीं, उसको हटा दिया गया है। तो नेट मार्जिन ट्रीटमेंट जो था वो हटा दिया गया। अब आपको दोनों एंड में मार्जिन देने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि आपका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो है इंटरडे मॉनिटरिंग भी देखी की जाएगी, और जो पोजीशंस हैं निवेशकों की उसके हिसाब से मार्जिन भी ऊपर नीचे होंगे। और इस चक्कर में क्या होगा कि आगे जाके जो नवंबर 20 से ये कर्व्स आएंगे या जो स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस आएंगे वो आगे जाके अप्रैल फर्स्ट तक ये स्ट्रिंजेंट इतने बन जाएंगे कि रिटेल निवेशक निवेशक जो है उनको उनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये थे कि की मेजर जो जो सेबी ने लिए हैं आज
और इसलिए इसके तहत काफी इम्पैक्ट होने वाला है, स्टॉक एक्सचेंजेस में इम्पैक्ट होगा, ब्रोकर्स को इम्पैक्ट होगा, और निवेशकों को भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो लोग ठीक से नहीं आ पाएंगे।